नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि व मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है। बहुत सारे लोगों को रोज़े के मसाइल का इल्म ही नहीं होता, जिसकी वजह से बसा औक़ात रोज़ा तोड़ बैठते हैं। इसलिए आज के दर्स में रोज़े के मसाइल का बयान होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। नीयत। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझो कि रोज़ा के लिए नीयत शर्त है। अगर कोई बग़ैर नीयत के सारा दिन भूखा रहे तो उसका रोज़ा नहीं होगा। सहरी। रोज़ा के लिए सहरी खाना मसनून और सवाब है। सहरी आखिर वक्त में सुबह सादिक से कुछ पहले खाना अफजल है। इसका तरीक़ेकार ये अब अख्तियार करें 4 बजे आजकल उठ जाए, पहले आप तहज्जुद की नवाफिल अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और गिड़गिड़ा कर आंसू बहाकर अपने लिए, अपनी आल औलाद के लिए और जितने आपके बड़े फोत हो गए हैं वतन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए दुआएं मांगें। फिर उसके बाद जब आखिर में 20-25 मिनट बच जाए तो फिर आप सहरी करें। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहरी के खाने में बरकत है। इफ्तार। रोज़ा ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जल्द इफ्तार करना अफजल है। खजूर से या किसी और शीरी चीज़ से यानी मीठी चीज़ से रोज़ा इफ्तार करना बेहतर अमल है। बिस्मिल्लाह और ये दुआ अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु पढ़कर इफ्तार करें। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से ही इफ्तार किया। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और कज़ा व कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। तवज्जो फरमाएंगे, जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और कज़ा व कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। नंबर 1, रोज़ा रख कर कसदन खाना पीना। रोज़ा रख कर यानी जानबूझकर खाना पीना, इससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, कसदन हम बिस्तरी करना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, कसदन हुक्का, बीड़ा या सिगरेट पीना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ कज़ा लाजिम आती है। नंबर 1, नाक या कान में तर, दवा या तेल डालना। नाक या कान में तर, दवा या तेल डालना, इनसे रोज़ा भी टूट जाता है और कज़ा भी लाजिम होती है। अगर कोई खुश्क दवा है, अगर दिमाग तक नहीं पहुँची तो इससे जनाबे वाला रोज़ा ख़राब नहीं होगा। अगर खुश्क दवा दिमाग तक उसका पहुँच जाना यकीनी है तो रोज़ा फासिद होगा, वरना नहीं। नंबर 2, कसदन मुंह भर कर कह करना, जानबूझकर खुद उंगलियां डालकर कह करना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है और कज़ा लाजिम है। अगर खुद ब खुद आ जाए कह, उससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3, कुल्ली करते हुए या नाक में पानी डालते वक्त अगर हल्क में बिला अख्तियार पानी चला जाए और अगर रोज़ा याद हो तो टूट जाएगा, लेकिन अगर रोज़ा याद ना हो और बिला अख्तियार हल्क में पानी चला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये मसला याद कर लें कि कुल्ली करते वक्त या नाक में पानी डालते वक्त अगर हल्क में बिला अख्तियार पानी चला जाए और अगर रोज़ा याद हो तो टूट जाएगा। रोज़ा याद हो और बिला अख्तियार पानी चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ा याद ना हो और बिला अख्तियार हल्क में पानी चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4, कोई ऐसी चीज़ निगल लेना जो आदतन बतौर ग़िज़ा या बतौर दवाई खाई नहीं जाती, जैसे कंकर, पत्थर, लोहा, लकड़ी, गुठली, घास, कागज़ वगैरह। नंबर 5, अपनी बीवी को छूने, छेड़ने या मुश्त ज़नी से अगर इंजाल हो जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है, कज़ा लाजिम है।
नंबर 6, सुबह सादिक के बाद रात समझकर सहरी खा लेना। सुबह सादिक के बाद रात कि यानी कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है और उसको सुबह सादिक का वक्त समझा हुआ, उसने का भी वक्त है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम है। नंबर 7, दिन बाकी था मगर गलती से ये समझ कर के आफताब गुरूब हो गया, रोज़ा इफ्तार कर लेना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है, कज़ा लाजिम है। नंबर 8, लुबान या अगरबत्ती और ओद वगैरह का धुआं कसदन नाक या हल्क में पहुंचाना, लेकिन अगर कमरा में इन चीज़ों की धुनी देने के बाद वहाँ उनकी खुशबू बस जाए और उनका धुआं बाकी ना रहे बल्कि हवा में तालील हो जाए, तो ऐसे कमरा में जाने और खुशबू सूंघने से रोज़ा फासिद नहीं होता। नंबर 9, भूल कर कुछ खा पी लिया या नींद में एहतलाम, गुस्ल की हाजत हो गया या खुद ब खुद कह हो गई, फिर ये समझ कर कि इससे तो रोज़ा टूट गया होगा, कसदन खा पी लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है, कज़ा लाजिम है। मकाम मखसूस में औरत का दवाई या तेल डालना, मकाम मखसूस में औरत का दवाई या तेल डालना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है, कज़ा लाजिम है। नंबर 11, मुंह या दांत से खून निकल कर थूक के साथ हल्क से उतर जाना, अलबत्ता अगर खून थूक से कम और खून का जायका हल्क में महसूस ना हो तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। आखिरी मसला, बारिश का पानी या बर्फ़ का टुकड़ा खुद ब खुद हल्क में चला जाए, लेकिन अगर कसदन खुद ही अपने अख्तियार से निकल लिया तो कफ़ारा भी वाजिब होगा। तो ये आज के मसाइल थे, रोज़े के हवाले से रोज़े के चंद मसाइल आपको बयान किए गए। इन मसाइल पर अमल करना है, अगर इन मसाइल के मुताबिक अमल न किया तो फिर जनाब वाला इन रोज़ा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इन मसाइल को भी जनाब वाला इन पे भी निगाह रखनी है, इन मसाइल को के मुताबिक रोज़े रखने। वमा अलैना इल्लल बलाग।